नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आप सबके समक्ष श्री गणेश भगवान जी और बूढ़ी माँ की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए कहानी सुनने से पहले करते हैं गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में एक गांव में आए। वो देखना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कुछ धर्म कर्म बचा है या नहीं। इसलिए वो चिमटी में चावल और चमची में दूध लेकर गांव के हर घर में घूम रहे थे और घूम घूम कर कह रहे थे कि मेरे लिए खीर बना दो। उस बालक की बात सुनकर सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे और उनकी हंसी उड़ा रहे थे। सब लोगों ने कहा, इतने से दूध चावल से भी कभी खीर बनती है? लोगों का उत्तर सुनकर बालक आगे की ओर चला गया। इस प्रकार चलते चलते बालक अंत में एक बूढ़ी माँ के पास पहुंचा। उनके सामने बहुत से बच्चे खेल रहे थे और बूढ़ी माँ बैठी बैठी बच्चों के खेल का आनंद ले रही थी। गणेश जी ने कहा, माँ, इन चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दो। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं खीर तो बना दूंगी बेटा, पर क्या तुम्हारा पेट इस खीर में भर जाएगा? बालक बोला, हाँ माँ, मेरा पेट भर जाएगा, बल्कि मेरा ही नहीं, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का पेट भर जाएगा। बुढ़िया माँ को उस बालक पर बहुत प्यार आया और उसने कहा, चल बेटा, मेरे साथ चल, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी बूढ़ी माँ के साथ अंदर चले गए। बूढ़ी माँ ने उनसे चावल और दूध ले लिए और एक छोटी सी भगोनी लेकर उसमें दूध और चावल को डालने लगी। लड़के ने कहा, माँ, इतनी छोटी सी भगोनी से क्या होगा? आप कोई बड़ा सा बर्तन लेकर आओ, उसमें खीर बनाना। फिर बुढ़िया माँ एक बड़ा बर्तन लेकर आई और उसमें दूध और चावल डाल दिए और चूल्हे पर खीर बनने के लिए रख दी। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बुढ़िया माँ को बहुत आश्चर्य हुआ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो बुढ़िया ने घर का सबसे बड़ा पतीला रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैलती जा रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया और उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। तो बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाल ली और दरवाजे के पीछे छिप कर बैठ गई और कहने लगी, ले गणेशा, तू भी खा और मैं भी खाऊं। और चुपके से उसने खीर खा ली। बूढ़ी माँ ने बाहर बैठे हुए गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा, तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, माँ, तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो तभी भर गया, अब तू खीर गांव वालों को खिला दे। तो इस पर बूढ़ी माँ समझ गई कि ये तो साक्षात गणेश जी हैं। इसलिए बूढ़ी माँ ने गांव वालों को निमंत्रण दिया। सब लोग उन पर हंसने लगे। सबने कहा, माँ, तेरे पास खुद खाने के लिए तो कुछ है नहीं और तू पूरे गांव को कैसे खिलाएगी? फिर भी वो सभी आ गए तो बूढ़ी माँ ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। बूढ़ी माँ का भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर के भंडारे को भी सदा भरे रखना। बोलो श्री गणेश महाराज जी की जय। यदि आपको कथा पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।